दोस्ती में और गर्लफ्रेंड में चुनना हो तो किसे चुनना है? अरे मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो, दोस्ती में गर्लफ्रेंड में चुनना है तो देखो, सबसे पहले प्यार तुम्हारा क्या है? तुम्हारा दोस्त है, दोस्त को चुनो। माँ बाप और गर्लफ्रेंड में चुनना है तो माँ बाप को चुनो, सिंपल बात है। या माँ बाप और बॉयफ्रेंड में चुनना है तो माँ बाप को चुनो। ओके। पीछे ये लोग जो धर्म का पाखंड कर रहे हैं ना, भगवान के नाम पे गुंडागर्दी कर रहे हैं, लाउड स्पीकर लगा के 9 दिन से इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, ये क्या भक्ति नहीं, एक पाखंडवाद है। फिर यही लोग जा कर के चप्पल चुराएंगे, लड़कियों को छेड़ेंगे, जो लोग अभी आपको हरे राम करते नज़र आ रहे हैं। ऐसा भगवान नहीं कहता कि तुम लाउड स्पीकर लगा के लोगों को परेशान करो। असली भक्ति वो होता है, अगर तुम्हें सच में भक्ति करनी है ना, बिना हल्ला किए भक्ति कर सकते हो। लेकिन ये जो लोग हैं ना, इसको कहते हैं पाखंड। खैर छोड़ो, हम लोग अपना टॉपिक पे आते हैं। तो आज मैं पढ़ा रहा हूँ मोशन, यानी गति। मैं सोच रहा था पढ़ाऊँ मैं आपको, लेकिन ये हल्ला इतना हो रहा था ना, पाखंडी लोग कर रहे थे, क्या करता मैं। अभी ये लोग ऐसा ही करेंगे तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हम वीडियो नहीं बनाएंगे। औसत चाल क्या होता है? औसत चाल, औसत चाल क्या है? चाल को अंग्रेजी में कहते हैं स्पीड। स्पीड क्या है? किसी गतिशील वस्तु की चाल वह राशि है जो यह बताती कि वस्तु कितनी तेजी से गति कर रही है। समझ में आया? तो ऐसे लिखना है आपको, 1 मिनट। औसत चाल डालो, दूसरे कलम से लिखता हूँ ताकि आपको स्पष्ट रूप से पता चले, समझे? औसत चाल क्या है? किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में, किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय की गई दूरी। किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय की गई दूरी और उस समय अंतराल के अनुपात को उस वस्तु की औसत चाल कहते हैं। क्या कहते हैं? औसत चाल कहते हैं। एवरेज स्पीड क्या होता है? औसत चाल को अंग्रेजी में कहते हैं एवरेज स्पीड। क्या कहते हैं? एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या है? किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय की गई दूरी और उस समय अंतराल के अनुपात को, मतलब कोई भी वस्तु जो है कितने समय अंतराल, ये चीज़ यहाँ पे था, ठीक, और ये चीज़ 1 सेकेंड में यहाँ पे पहुँच गया, तो किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय की गई दूरी, यहाँ जो दूरी तय किया और उस समय अंतराल के अनुपात को दूरी कहते हैं। मतलब औसत चाल बराबर होता है, यानी एवरेज स्पीड बराबर हो गया तय की गई कुल दूरी। कितना दूरी तय किया? कुल दूरी। कितना दूरी तय किया? अब बट्टे दूरी तय करने में लगा समय, कि दूरी तय करने में कितना समय लगा। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या होता है? स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। की एवरेज स्पीड क्या होता है? तय की गई दूरी, कि कितना दूरी तय किया है यहाँ से यहाँ तक और दूरी तय करने में कितना समय लगा, तो उसी को हम कहते हैं एवरेज स्पीड। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। समझ में आया? किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में औसत चाल उस वस्तु द्वारा यूनिट टाइम में तय की गई दूरी है। जैसे कि एक सवाल देते हैं, एक एग्जाम्पल लेकर के समझेंगे तो और भी अच्छे से समझेंगे। तो ये है कि एक रेलगाड़ी रेल मार्ग से रांची से
या रांची से पटना। रांची से रेलगाड़ी है, ये रेलगाड़ी है। रांची से पटना के बीच के दूरी कितना है? 414 किलोमीटर है, 414 किलोमीटर है। तो रेल मार्ग रांची से पटना के बीच की दूरी है। तो पटना का सुपर फास्ट कोई गाड़ी है, वो 11 बजे दिन में चलकर रात 8 बजे पहुंच जाता है, यानी 11 बजे दिन में चलता है। पटना से एक रेलगाड़ी 11 बजे सुबह चलता है सही में, और रात में 8 बजे पहुंच जाता है, 8 बजे शाम को। कहाँ? रांची। ठीक है, उसे 414 किलोमीटर दूरी तय करना है। तो दूरी तय करने में 11 से 8 कितना 9 घंटे का समय लगा। तो अब इसका औसत चाल कितना होगा? औसत चाल कितना होगा समझिए बात को, कि यहाँ पे एक रेलगाड़ी है, ये पटना से इसको रांची जाना है। पटना से रांची का दूरी 414 किलोमीटर है। ये 11 बजे सुबह चला, इसको पहुँच जाएगा 8 बजे, यानी 9 घंटा का समय लगता है। तो इसका चाल कितना होगा? तो इसका औसत चाल बराबर हो जाएगा आपका कि कितना टोटल दूरी है, तो 414 किलोमीटर। और कितना देर लगा? तो 9 घंटा। यानी इन दोनों को काट दीजिए तो 86 किलोमीटर पर घंटा से ये गाड़ी चला। इसका स्पीड कितना है? 46 किलोमीटर पर घंटा। आया समझ में?